वादी लीड्रान ने की थी और भीड़ ने नाज क्रॉसिंग पर पुलिस पर पत्थरबाजी की और नारे लगाए। पुलिस ने कहा है कि अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और बचे हुए कानूनी अमल पूरा होने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। 1996 से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें 2 अलहदगी पसंद लीडरान की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इल्ज़ाम और फसादात भड़काने का इल्ज़ाम था, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? 1996 का ये मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला था या क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो एफआईआर जो है ये 1996 में नगर का एक शेरगरी पुलिस स्टेशन कहते हैं और उसमें एफआईआर नंबर 192 के तहत जो है इस केस की बराबर पिछले 29 वर्षों से जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। हालांकि इस एफआईआर की अगर हम बात करें और इस मामले की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में नाज सिनेमा के पास एक एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज के दौरान कई लोगों ने जो है उसमें दंगा करने की कोशिश की थी, दंगा भड़काने की कोशिश की थी और जो पुलिस पर्सनल जो है उन पे फायरिंग करने की भी कोशिश की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि जब वो दंगा हो रहा था तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स ने पुलिस पर्सनल पे जो है फायरिंग की थी। और उस मामले को लेकर करीबन 7 लोग जो है इसमें एक्यूज्ड पाए गए थे, जिसमें सईद अली शाह गिलानी भी जो है जो अभी इस वक्त जो है फौत हो चुके हैं। और उसके बावजूद कई सारे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स जो है वो इसमें मुलव्वस थे, जिसमें शबीर शाह भी है, नईम खान भी है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन उसमें इस केस की अगर हम सूरत-हाल देखें तो इसमें जावेद अहमद मीर का भी नाम था और शकील अहमद बख्शी का भी नाम था, क्योंकि शकील अहमद बख्शी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स लीग के सरबराह भी थे, जिन्होंने रिसेंटली इसी हफ्ते की अगर हम बात करें उन्होंने सरेंडर किया है। और जो सेकंड जो इस मामले को लेकर जो है कंसर्न जो अभी करंटली एक्यूज थे जावेद अहमद मीर, जिसको अब जो है अरेस्ट किया गया है। हालांकि अगर हम जावेद अहमद मीर की बात करें तो इसको यहाँ कश्मीर में एलियास उर्फ यानी कि जावेद नलका के नाम से जाना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह भी रहे हैं। तो इस मामले की तहकीकात बराबर 29 साल से जो है 29 वर्षों से लगातार की जा रही थी और पुलिस का मानना है कि एक अहम पेशरफ्त है इस केस के हवाले से। बिल्कुल अहम पेशरफ्त है ये मीर। इसमें क्या कुछ खास तौर पर इल्जामात तय किए गए हैं मुल्जिमीन पर? तो देखिए, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि जब ये नाज सिनेमा के पास ये एहतजाज हुआ था, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक उस वक्त एक मिलिटेंट को जो है पारिमपुरा में एनकाउंटर के दौरान जो है मारा गया था और उसी का जुलूस जो है उस वक्त ये चल रहा था और उसी जुलूस में ये सभी जो है लोग मौजूद थे। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में साफ तौर पर जो वर्ड्स जाहिर किए गए हैं उसमें कहा गया है कि साफ तौर पर इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी उस वक्त की थी। उन्होंने उस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा इमरजेंसी क्रिएट करने की कोशिश की थी और उससे जो एक पूरा निजाम जो है जो दरहम भरम हो गया था। हालांकि लेटर ऑन जो है उस शख्स की जो डेड बॉडी जो है उसके फैमिली मेंबर्स को हवाले की गई थी और जो वो एहतजाज चल रहा था, जो स्टोन पेल्टिंग का जो एक सूरत-हाल जो था वो लेटर ऑन पे डिस्पर्स भी हो गया था। लेकिन उसी वक्त जो है इस केस को दर्ज किया गया था श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में और तब से लगातार इस मामले को लेकर जो है अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली। और कहा जा रहा है कि इस बड़ी पेशरफ्त से आने वाले वक्त में इस केस को और मजबूती मिल सकती है और जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो चार्जशीट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है पेश की जाएगी। मजीद गिरफ्तारियां भी इसमें क्या मीर हो सकती हैं अभी? वेल देखिए, अभी अगर हम मेन एक्यूज्ड की बात करें, अगर मैं बाय नेम आपके साथ ये यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सईद अली शाह गिलानी है जिसका मैंने जिक्र किया, वो ऑलरेडी फौत हो चुके हैं। उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है वो पेश की गई है। अब्दुल गनी लोन है, मोहम्मद याकूब वकील है और जावेद अहमद मीर है। तो ये कुछ मेन ऐसे अशखास हैं जो कि इस केस में मुलव्वस थे। लेकिन अब जिस तरह से इसमें अभी ये 2 कार्रवाइयां की गई हैं, इसमें 2 जो अरेस्ट अभी हमें करंटली देखने को मिल रहे हैं, मे भी हो सकता है कि जो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी करंटली चल रहा है और आने वाले वक्त में जो है इसकी रिसेंट जो फर्दर ऑन जो डेवलपमेंट्स जो है इस केस के मुतालिक वो हमें देखने को मिल सकती है। और उसमें पॉसिबली ये भी हो सकता है कि
मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, या जो इसके रिलेटेड जो मटेरियल जो है उसकी रिकवरी हो सकती है, छापेमारी हो सकती है। तो ये फॉलो अप है, और इन फ्यूचर किस तरह से इस केस की जो है तफ्तीश मजीद बढ़ती जाएगी, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।